नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में अपनी सभा के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का विस्तृत उल्लेख अपने संबोधन में किया। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने उनकी जन्मभूमि को तीर्थ का दर्जा दिया है। गौरतलब है कि डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में सफाई सैनिकों का सम्मान कर रहे थे। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हर वर्ग की भलाई के लिए काम करते हैं, कभी भेदभाव नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने ही सत्ता में आने के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई बहनों के लिए उन सब योजनाओं को लागू किया जो कांग्रेस 70 साल में न कर पाए। उन्होंने कहा कि 7 दशक तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस को अब हमारे जनजाति भाई बहन याद आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहब को जीते जी जो सम्मान नहीं दे पाए, आप उनके अमर होने के बाद उनके सम्मान की बात करते हैं। इंदौर में कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जापान के लिए रवाना हो गए। ये हमारी बहनों का आशीर्वाद है। हमारे लिए तो एक एक योजना बताऊंगा तो लंबा समय हो जाएगा, लेकिन आज मैं यहाँ कार्यक्रम करने के बाद आपके लिए प्रदेश की बेहतरी के लिए जापान यात्रा पे जा रहा हूँ और जापान से वहाँ के उद्योगपति को, वहाँ की अच्छी टेक्नोलॉजी को मध्य प्रदेश में निमंत्रण देने वाला हूँ। उसके पहले कलकत्ता, बेंगलोर, कोयम्बटूर, हैदराबाद ऐसे स्थानों पर, मुंबई, पूना जाकर के निमंत्रण देकर के सभी उद्योगपतियों को बुला रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ बौद्धिक क्षमता अच्छी है, युवा प्रतिभा अच्छी है, कोई आंधी नहीं आता, कोई तूफान नहीं आता, कोई मजदूरों की बड़ी हड़ताल नहीं होती, कोई बड़े कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़ती है। आइए मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने जब रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराई, पहली बार जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर, नर्मदापुरम, उज्जैन, लगातार जो माहौल बना, इसके भरोसे 4 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश के प्रस्ताव मिले, 4 लाख करोड़ के, और 3 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये हमारे प्रयास है और यशस्वी प्रधानमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 22-24 तारीख को आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जिनके माध्यम से एक के बाद एक फिर प्रदेश को आशीर्वाद मिल रहा है। प्रदेश की बेहतरी के लिए, विकास के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए इस पूरे अभियान में आप सब साथ जुड़ेंगे। बोलो सब तैयार है तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। संविधान को लेकर, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। संविधान का जितना दुरुपयोग चारों पीढ़ी ने किया, सबसे पहले नेहरू जी, फिर इंदिरा जी, फिर राजीव जी, सबने, राजीव गांधी ने तो मुस्लिम बहनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि धारा 370 के समान ये 3 तलाक का कानून भी गलत है। लेकिन जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि धारा 370 है, गलत है, इसको मत जोड़ो, नेहरू जी ने दबाव दे करके वो धारा 370 जुड़वाई। परिणाम क्या आया? आज इतिहास गवाह है। हम तो उस पार्टी के सम्मानक के जिनके नेता ने 1950 के पहले ही ये धारा 370 गलत है, इसके दुष्परिणाम बताते हुए जनसंघ के तत्कालीन संस्थापक हमारी माता बहनों को तो जितनी कष्ट अगर किसी से है तो ये दारू से ही है। हमारी बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए, और बहन तो क्या, भाई भी आजकल छोड़ के वाकई इस दुनिया में चल रहा है, अपने आप के लिए आनंद बनाओ। हमारे बीच ये अभियान हमारी सरकार चला रही है कि हमारे धार्मिक शहरों से ये दारू की दुकानें बंद होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इधर से आवाज ताली बजा के बताओ जोर से, किसकी ताली बज रही है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी सरकार ने तय किया है सामाजिक समरसता के लिए, गरीबों की बेहतरी के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, जीवन में बदलाव के लिए 4 मिशन मोड पे यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार युवा मिशन,
तकनीकी रूप से दक्ष है, इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के निकले या किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान से पढ़ के निकले, हर एक को उसकी योग्यता के हिसाब से उसको काम दिया जाए। अब कांग्रेस के लोगों में पेट में दुख रहा है, वो कहे कहां से दे दोगे? अरे भाई, ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बनने वाली सरकार है। हम तो सबकी बेहतरी के लिए औद्योगिकरण करते हुए युवा के लिए 2,70,000 तो सरकारी नौकरी देंगे ही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी वो रोजगार देने वाला बने, इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। हमारे लिए ऐसे युवाओं का अभिनंदन करो, जोरदार ताली बजा करके। बनाना चाहिए कि चाय जब बनाना चाहिए, ये सबको मालूम है, लेकिन नहीं मालूम है तो कांग्रेस वालों को नहीं मालूम है कि संविधान दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो आना था तो भैया 26 जनवरी को आ जाना था। आज काहे के लिए आए? ये उल्टे बाज बरेली ही चढ़ाते हैं जब देखो जब। ना इनको अक्ल है, ना इनके मन में संस्कार है, ना इनको भावना है। जब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? जब सब चला गया हाथ से, एक बार नहीं 2014 में सरकार गई, सभी को बोलते अभी जो कार्यक्रम हो रहा है वो गरीबों को लाभ देने के लिए है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अवसर की समानता। गरीबों के सशक्तिकरण के लिए शासकीय कार्यक्रम है। और मऊ में कांग्रेस पार्टी जो ढोंग कर रही है, वो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो झूठ की फैक्ट्री है, वो आज मऊ में बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा देने के लिए इकट्ठी हुई है। जिन बाबा साहब का 47 साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहते राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया, उस स्थान पर अपने पापों को धोने जा रहे हैं। जिन बाबा साहब के नाम से मध्य प्रदेश में अवकाश घोषित नहीं हुआ, जिन बाबा साहब के नाम से एक भी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में नहीं बनाया, आज कांग्रेस पार्टी मऊ में किस नाम से जा रही है? जिन बाबा साहब को हराने का पाप कांग्रेस ने किया, जिनका भारत रत्न का सम्मान जिस कांग्रेस ने नहीं दिया, जिन्होंने भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की आत्मा कुचल दी, इतने पाप कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के खिलाफ किए हैं। आज जो इकट्ठे हो रहे हैं वो केवल कांग्रेस की दुकान जो बंद हो गई, शटर डाउन हो गया है, और जो महापाप उनके परिवार के लोगों ने किए हैं उनको धोने का प्रयास कर रहे हैं।